तो आज हम बनाने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 2.2 को हम बनाने वाले क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमको इसमें शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग को शून्यक निकालना होगा इसका। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, शून्यक निकालने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। शून्यक शून्यक निकालने का सूत्र। तो पहले हम लोग डी निकालते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद हम लोग शून्यक निकालते हैं। शून्यक बराबर देखिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब करते हैं हम लोग माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। इसी से हम लोग का शून्यक निकल जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, तो थोड़ा इसमें हो जाता है कट कुट ज़्यादा, इसमें गलती हो जाएगा, आप लोग को गुना जोड़ करने में गलती हो जाएगा, इसलिए हम अलग अलग करते हैं। ये इसका अंदर का चीज़ को हम लोग अलग कर लेते हैं, उसका इसको अलग करके इसका आंसर डी का आंसर निकाल के हम लोग इसका रूट अंदर में डाल देते हैं। उसका थोड़ा आसानी से बन जाता है। हम चलिए इस पर भी बना के बताएंगे आपको, एक बार इस पर भी बना के पहला ये, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। और शून्य को का योग यानी अल्फा बीटा, दो को शून्य मान लेते हैं, दो शून्य का योग बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए एवं शून्यकों का गुणन मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो बी ए सी ए, बी ये सब उसमें बहुपद में हम लोग बहुपद से हम लोग निकालते हैं बी ए सी ए। तीसरा और चौथा, इतना ही से आप लोग को पूरा क्वेश्चन बनने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इसमें जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक निकालना है। तो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग देखेंगे जो a बराबर क्या दिया है। a बराबर मतलब देखिए ये a हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, बहुपद होता है, बहुपद किस रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसे करके शून्यक होता है। मतलब ये एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर होगा वो ए हो जाएगा और उसके बाद एक्स के आगे जिस नंबर होगा वो बी हो जाएगा और उसके बाद जो ये सी हो जाएगा। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब एक होगा, इसलिए ए बराबर ए हम लेंगे, ए निकालेंगे तो ए बराबर एक हो गया। और इसके बी दूसरा नंबर में बी यहाँ है, एक्स के बगल में जो होता है वो बी होता है, एक्स के बगल में ये 2 है, तो बी बराबर हो जाएगा -2, क्योंकि -2 है, -2। और सी लास्ट में तो सी बराबर -8 हो जाएगा। हम लोग इसी पर बनाएंगे अब। तो शून्यक निकालने के लिए शून्यक बराबर होता है -b
प्लस माइनस रूट अंडर डी, रूट अंडर डी नहीं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, हाँ ठीक है, बट्टा 2a, या इसको लिखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो माइनस बी क्या है, माइनस बी पहले से माइनस दिया हुआ है और बी का मान है -2, तो -2 लिख देंगे, प्लस माइनस रूट अंडर के अंदर यहाँ बी स्क्वायर, बी है -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू गुना, इसके बीच में गुना है, ए है 1 और सी है -8, -8 है, अब बट्टा 2 तो है ही फॉर्मूला में, ए है 1 तो 1 देंगे, इसको हम लोग माइनस माइनस करते हैं प्लस होगा, मतलब +2 प्लस माइनस रूट के अंदर में हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 एकम 4, 8 चौक 32, 32 तो हो जाएगा, लेकिन हम माइनस इसका है, इसका भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 एकम 2, हम लोग 2 प्लस माइनस रूट अंडर 36 जोड़ देते हैं, 32 4 36 बट्टा 2, इसको हम अगर आगे बनाते हैं तो 2 प्लस माइनस रूट को हटा देंगे तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, बट्टा 2। हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसमें ये देखिए, इसमें आंसर 2 आएगा, आंसर 2 को आएगा, क्योंकि एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो यदि अगर हम प्लस लेते हैं एक बार, देखिए प्लस लेने पर, इधर लेते हैं माइनस लेने पर, तो अगर हम प्लस लेते हैं तो 2 प्लस 6 बट्टा 2 बराबर 0, और माइनस लेते हैं तो 2 माइनस 6 बट्टा 2 बराबर 0, इसको काटते हैं, 6 2 8 बट्टा 2 0, 2 चौके 8, मतलब यहाँ आंसर शून्य के को 4 हो जाएगा, प्लस में 4, और ये हो जाएगा -4, 6 में 2 घटा देंगे, -4 बट्टा 2 काटेंगे तो -2 बराबर 0, इसका मतलब एक -2 शून्य होगा, एक प्लस में प्लस लिए तो प्लस में आएगा, माइनस लिए तो माइनस में आएगा, तो एक शून्य हो जाएगा 4, एक शून्य शून्य, एक ये, तो हम लिख सकते हैं शून्य अल्फा बराबर +4 और बीटा बराबर -2। हमको क्वेश्चन में इसलिए शून्य का गुणन बराबर c बट्टा a था, तो शून्य का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टा a, तो c दिया हुआ है c बट्टा a, तो अल्फा निकल गया 4 गुने -2 बीटा, और c है, c क्या दिया हुआ था, c दिया हुआ था -8, तो और a दिया है 1, -8 बट्टा 1, एक जगह पे माइनस सी की जगह पे माइनस सी का मान लिख दिया -8, और एक की जगह पे 1 लिख दिए, ए का मान। अब इसको गुना करेंगे तो 8 होगा, इसका प्लस का माइनस, तो -8 बराबर इसको -8 ही होगा। तो ये देखिए LHS और LHS बराबर RHS है, इसका मतलब ये शून्य का मेरा सही निकला है और इसका गुणन भी सही है। हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, इसी का दूसरा नंबर बनाते हैं। तो दूसरा का है, आप लोग बुक देखिएगा, दूसरा में है 4s² - 4s + 1, आप इसमें बराबर 0 भी कर सकते हैं, नहीं भी कीजिए कोई बात नहीं। तो इसमें से हमको निकालना होगा a बराबर भी क्या है, a क्या दिया, a बराबर दिया है
एक जगह पे शुरू में ए होता है तो एक जगह पे 4 दिया है, बी के जगह पे -4 दिया और सी के जगह पे 1 दिया है। हम लोग को शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्य का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बट्टा 2a। यही फॉर्मूला होता है अपना लोग का शून्यक निकालने का। इसी पर हम लोग सारा शून्यक निकाल देंगे। तो शून्यक बराबर, चलिए निकालते हैं, -b क्या देगा, माइनस है और b का मान लिखना है। माइनस तो पहले से ही है, माइनस सूत्र में ही है, फॉर्मूला माइनस है, हमको माइनस लिख देना है और घेर के b का जो भी मान है, b का मान है -4 तो -4 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट के अंदर में b का स्क्वायर करना है, -4 का स्क्वायर करना है, -4 गुने ए दिया हुआ है 4 और c दिया हुआ है 1। अब बट्टा 2 तो फॉर्मूला में है ही नीचे, 2 पहले से है और गुना में 1, ए का मान लिखना तो ए है 4, माइनस माइनस प्लस तो +4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, -4 का तो 8 16 हो जाएगा, -4 चौके 16, 16 कम 16 हो जाएगा, बट्टा 8 हो जाएगा, 2 चौके 8, 4 प्लस माइनस 16 में 16 गया 0 तो 0 हो जाएगा यहाँ। और 0 का देखिए 16 में 16 का 0, 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा, बट्टे 8। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक बार प्लस, इसमें 2 आंसर आता है हमेशा, शून्य का हमेशा 2 गो आंसर आता है, प्लस में और माइनस में, शून्य में प्लस में माइनस में। तो हमको निकालना कैसे है, तो एक बार प्लस लेने पर माइनस लेने पर, तो प्लस लेंगे इसमें से तो 4 बट्टा 8 सेम ही होगा, प्लस 0 और 4 माइनस 8 0। तो इसका हो जाएगा 4/8, 4 एकम 4 दूना 8, ये हो जाएगा 4/8, 4 एकम 4 दूना 8। तो देखिए एक शून्य हमको 1/2 आया, इसमें भी 1/2 आया, तो हम कह सकते हैं शून्य अल्फा बीटा निकला, जिसमें से अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2 ही है, दोनों सेम ही है। हम लोग शून्य का गुणन निकालते हैं तो c/a होता है, अल्फा बीटा c/a, 1/2 गुने 1/2 बराबर c का मान क्या था, c का मान 1 है, c का मान 1 है और नीचे a है तो a का मान क्या है 4 है, तो 4 जो गुना करेंगे तो ऊपर एक गुना से करेंगे 1 होगा और नीचे 2 को 2 गुना कर 4 होगा, इधर भी देखिए -4। तो LHS बराबर RHS है, इसका मतलब शून्यक भी सही है मेरा, शून्यक भी सही है और शून्यक का गुणन भी सही है। तो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, इसी का हम लोग तीसरा बनाते हैं क्वेश्चन। तो नया पेज ले लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो एक चीज देख लीजिए इसमें क्वेश्चन में क्या है, पहले x² दिया है, फिर अंक दे दिया है, फिर x दिया है। तो हम लोग को एक चीज ध्यान देना है, कभी भी बहुपद उल्टा नहीं लिखा जाता है, लाइन से लिखा जाएगा। पहला पद में घात 2 होगा, फिर दूसरा पद में घात 1 और तीसरा पद में घात 0। मतलब देखिए x में इसमें शुरू में 2 है, ठीक है, लेकिन दूसरा में नंबर आ गया तो, और तीसरा में 1 दिया है घात, x के ऊपर में कुछ नहीं इसका 1 घात दिया है, तो 2 के बाद 1 आता है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो इसमें से हमको देखना है a बराबर क्या है, 6 है,
बी बराबर -7 और सी बराबर -3 है। तो शून्यक निकालना हमको। शून्यक बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बट्टा 2a। तो -b का मान क्या है? -b, माइनस तो पहले से ही फॉर्मूला में है, और b का आंसर लिखते हैं -7 प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर हो जाएगा -7 का स्क्वायर -4 गुने 1 का मान है 6, और फिर c का मान लिखेंगे तो c का -3 है, और बट्टा में है 2 गुने 1 का मान क्या है? तो 1 मान 6 है, माइनस माइनस प्लस तो +7 प्लस माइनस रूट के अंडर में जाएगा 7, -7 का स्क्वायर 49 होगा, और 6 चक 24 गुना करते 6 चक 24, 24 तिया 72, 72 तो लिखेंगे, लेकिन चिन्ह क्या आएगा? देखिए इसका माइनस है और इसका माइनस है, माइनस गुने माइनस, माइनस गुने प्लस माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस होगा, तो +72, अब बट्टे में 6 दूना 12 हो जाएगा। हम लोग 7 प्लस माइनस इसको जोड़ते हैं अंदर में, रूट के अंदर में जोड़ते हैं, तो 9 2 11 के 1 हासिल 1, 7 4 11 1 12, 121 हो जाएगा बट्टे 12। हम लोग 7 प्लस माइनस रूट को अगर हटाते हैं, 7 प्लस माइनस अगर रूट को हटाते हैं, तो रूट अगर हटाएंगे तो 121 का वर्गमूल 11 होता है, और बट्टे 12। तो अब हम लोग को इसी से शून्यक निकलेगा, तो शून्यक निकालेंगे हम लोग इसी से। तो देखिए शून्यक निकालेंगे तो एक बार प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर निकलेगा, एक बार माइनस अगर प्लस में निकलेगा, तो प्लस लेंगे तो 7 प्लस 11 बट्टा 12, और एक बार लेंगे माइनस, तो 7 माइनस 11 बट्टा 12, इसको जोड़ेंगे तो 11 7 18 बट्टा 12, 7 4 11 -4 बट्टा 12, काटेंगे इसको, 9 दूना 18, 2 छक 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6, ये आएगा 3 बट्टे 2, और 4 एकम 4 तिया 12, ये आएगा -1 बट्टा 3। इसका मतलब शून्यक अल्फा बराबर 3 बट्टा 2 और बीटा बराबर -1 बट्टा 3। हम निकालेंगे शून्यक का गुणन निकालते हैं, तो शून्य का गुणन का फॉर्मूला c बट्टा a होता है, मतलब अल्फा गुने बीटा बराबर शून्य का गुना, शून्य को हम लोग गुना कर देंगे, अल्फा गुने बीटा बराबर c बट्टा a। अल्फा दिया 3 बट्टा 2 गुने में बीटा दिया 1 माइनस में 1 बट्टा 3। सी का मान क्या दिया है? तो सी दिया है -3, तो -3 लिखते हैं, और ए का दिया है 6, 6 दिया है तो 6 लिखते हैं। इसको हम लोग गुना कर दें, गुना करेंगे तो ऊपर का 3 एकम 3, लेकिन माइनस और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ऊपर में नीचे 3 दूना 6 और -3 बट्टा 6। तो यहाँ देखिए हम लोग का LHS बराबर RHS है, इसका मतलब ये भी शून्यक सही है, और इसका शून्यक का गुणन भी सही है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में है, अगला है आगे क्वेश्चन कह रहा है, हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन, नहीं 4था क्वेश्चन। चौथा में है 4u² प्लस 8u। इसमें देखिए a का मान दिया हुआ है, b का मान, a का मान दिया है, b दिया है, लेकिन c नहीं दिया, इसलिए हम लोग इसको हम ऊपर जैसे बनाए, ऊपर जैसे सूत्र से बनाए फॉर्मूला से, वैसे हम लोग नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट बना देंगे 4x² प्लस 8u। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसमें से पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इसको बराबर में 0 भी लिख सकते हैं आप, इसको 0 देखिए बनाइए,
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इसमें भी 4 है और 8 है इसमें, तो हम लोग कॉमन निकालेंगे, दोनों में आ जाए 4u लेंगे। 4u कॉमन लेते हैं तो इसमें बचेगा सिर्फ u, क्योंकि 4 इसमें से आ गया, सिर्फ u बचेगा। प्लस में इसमें से अगर 4u आता है तो हो जाएगा 2 बचेगा बस, क्योंकि जो गुना कर देखिए 4 4 का u से गुना कर 4u से, 4 का 4 हो जाएगा और u का u गुना कर तो वो u स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में इसको हम लोग गुना कर देते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, u का तो u है ही, बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार एक बार क्या करेंगे, 4u देखिए 4u अलग कर देंगे और जो अंदर ब्रैकेट का है वो अलग कर देंगे। 4u बराबर 0 और ये हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0, दोनों को अलग करके आंसर निकलेगा। तो u बराबर क्या होगा, अगर ये 0 में अगर गुना होता है 4 तो u बराबर हो जाएगा 0, u बराबर इधर प्लस इधर माइनस 2 हो जाएगा, एक शून्य हो जाएगा -2, एक शून्य 0, तो शून्य बराबर देखिए इसका शून्य है, एक शून्य निकला, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। इसमें भी आप कर सकते हैं, शून्य का गुणन निकाल सकते हैं, जैसे शून्य का गुणन बराबर होता है c/a, मतलब अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a, लेकिन इसमें c दिया ही नहीं है। आप लोग ये भी कह सकते हैं c नहीं दिया है, तो जैसे c नहीं दिया है तो c नहीं दिया है, इसमें c तो 0 है। चलिए देखते हैं इसका भी आंसर 0 आएगा। अल्फा बराबर अल्फा कितना आया, एक शून्य, 0 गुने बीटा आ गया, बीटा आ गया -2 बराबर c दे दिया है, c तो है ही नहीं इसमें, तो c हो गया 0 और a दे दिया है 4, तो इसको गुना करें 0 होगा, इसको भी करेंगे तो 0, तो इसमें भी LHS बराबर RHS है, इसका मतलब ये भी शून्य सही है और मेरा गुणनफल भी शून्य का गुणन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है, नेक्स्ट है पांचवा में टी स्क्वायर -15 बराबर 0। 0 अपना मन से लिया जाता है बराबर 0 बहुपद बनाने के लिए, क्योंकि 3 अंक होना चाहिए, 1 2 3, इसमें a दे दिया है, c दे दिया है, b नहीं दिया है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही बना देंगे। देखिए t का टी स्क्वायर रहेगा बराबर के इधर अगर हम इसको 15 को ले जाते हैं तो प्लस 15 हो जाएगा, प्लस में 15 होगा, क्योंकि इधर माइनस था इधर चल गया 15, बनाएंगे इसको तो हो जाएगा, अगर इसे t का स्क्वायर तोड़ते हैं तो t बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट जो हट जाएगा 15 पे, तो रूट के आगे में प्लस माइनस होता है, इसका मतलब एक आंसर 15 होगा, √15, एक होगा प्लस में √15, एक होगा माइनस में √15, तो एक शून्य किए तो अल्फा बराबर हो जाएगा प्लस √15, बीटा बराबर -√15, तो निकल गया आपका इस आंसर। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा में है 3x² -x -4 बराबर 0। इसमें 3 पद है, इसलिए इसको हम लोग इसमें से a निकालेंगे। पहले a बराबर दिया है 3, b बराबर -1। देखिए b की जगह पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 से गुना होगा, और 1 है तो -1 हो गया, और c बराबर -4 दिया हुआ है। अब शून्य निकालेंगे, शून्य बराबर -b प्लस माइनस √अंडर b² -4ac बटा 2a, तो -b तो पहले से फॉर्मूला में है, b का मान है -1 प्लस माइनस √अंडर
बी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए दिया है 3, सी दिया है -4 बट्टा 2 गुने ए दे दिया है 3। तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 1 प्लस माइनस रूट लगाएंगे, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और सबसे पहले इसको गुना करेंगे 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 तो होगा लेकिन इसका माइनस है, माइनस गुने माइनस, इधर भी माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस होता है, प्लस 48 होगा, और बट्टे में 3 दूने 6 हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस माइनस, अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, 48 से 49 होगा, 49 बट्टा 6। अब 1 प्लस माइनस, अब हम लोग रूट अगर हटाते हैं इसको तो 49 का वर्गमूल होता है 7 बट्टा 6। इसी से हम लोग का शून्य निकलेगा, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में निकलेगा एक माइनस में निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक बार प्लस लेते हैं, एक बार प्लस, इसी को हम लोग यहाँ बना रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्लस लेने पर माइनस लेने पर, तो प्लस लेते हैं तो 1 प्लस 7 बट्टा 6, 1 माइनस 7 बट्टा 6, ये हो जाएगा 8 बट्टा 6, ये हो जाएगा माइनस 6 बट्टा 6। तो काटेंगे तो 4 दूना 8, 2 तिया 6, 4 बट्टा 3 हो जाएगा, एक शून्य काटेंगे, माइनस 1 1, तो इसको माइनस 1 बट्टा 1, एक शून्य ये हो जाएगा। तो शून्य का गुणन भी तो निकालना है, बराबर होता है सी बट्टा ए। तो शून्य का गुणन 4 बट्टा 3 गुने माइनस 1 बट्टा 1 है, बराबर सी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सी दिया है हमको, सी दिया है -4, तो -4, ए दिया है 3, तो 3 लिखते हैं। गुना करेंगे तो 4 एकम 4, माइनस में 4 होगा, बट्टे में 3, बराबर इधर भी -4 बट्टे 3। इसमें भी LHS और RHS बराबर है, इसमें इसका मतलब इसका भी आंसर शून्य, सारा कुछ सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो कह रहा है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अच्छा, इसमें द्विघात बहुपद हमको निकालना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद हम लोग को निकालना है जिसका जो है शून्य का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा शून्य का योग दे दिया है और गुणनफल भी दे दिया है क्रमशः, मतलब पहला क्रमशः मतलब होता है लाइन से, क्रमशः जब ये लिखेगा इसका मतलब लाइन से, तो लाइन से क्या पहले शून्यकों का योग बोला है, इसका मतलब ये शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा ये है, और गुणनफल बोला तो अल्फा इंटू बीटा ये है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, जो हमको बहुपद निकालना है, बहुपद निकालना है। तो बहुपद निकालने का सूत्र होता है, बहुपद, बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये बहुपद का, बहुपद निकालने का फॉर्मूला है। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, जो कि हमको क्वेश्चन में दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें से शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। तो हम लोग इसको बहुपद निकालना है, तो बहुपद बराबर हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएंगे
तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस में है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, तो 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -1, तो -1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर बराबर -1/4 एक्स, फिर है -1 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम पहले लेते हैं, क्योंकि हम लोग को ये बहुपद ऐसे बट्टे में नहीं होता है। बहुपद बहुपद हमेशा एक पैरेलल लाइन में होता है, घात में, पहले 2 घात फिर 1 घात फिर 0 घात, ये बट्टे में नहीं होता है कुछ भी। इसीलिए हम लोग को बट्टा हटाने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 4, 1 से भाग दीजिए, 1 चौके 4 और 4 को गुना कर दिए 4x² माइनस 4 से भाग दीजिए 4 में, तो 1 बार में अगर 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 सिर्फ और सिर्फ x होगा, और माइनस 1 चौके 4 4 हो जाएगा, 1 को 4 से भाग दीजिए 4 आएगा, 4 को 1 से गुना कीजिए 4 हो जाएगा 0। अब क्या कीजिए, इसको हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉसिंग मल्टीप्लाई मतलब है क्या, ये क्रॉस जो किए, ये क्रॉस मतलब ये नीचे वाला ऊपर से गुना कीजिए, और ये नीचे वाला को इधर से गुना कीजिए, जिधर जिधर हम लोग लाइन खींचे उस एरिया में क्रॉसिंग मल्टीप्लाई, कोना कोना गुना होता है। तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 से जाहिर सी बात है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही हो जाएगा, और बराबर में ये इधर चला जाएगा। तो 4 को गुना करेंगे 0 से, तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यही मेरा बहुपद निकल गया। और हम लोग दूसरा, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में क्या दिया है, दूसरा में दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है, शून्यकों का योग 2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्य का गुणनफल 1/3 दिया है। तो बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3 बराबर 0। तो इसको लिखते हैं x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब हम लोग पहले ही बता चुके हैं, जो कोई भी बहुपद बट्टे में नहीं होता है, इसलिए बट्टा हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके 3 आएगा, 1 तिया 3, 3x² माइनस 1 तिया 3, 3√2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। यही मेरा बहुपद हुआ, बहुपद निकला। हम लोग इसका आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसका, इसमें अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, ये ए भी नहीं है, अल्फा प्लस अल्फा एक शून्य, दूसरा बीटा दूसरा शून्य, दोनों शून्य का जोड़ दे दिया है, तो 0 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 0, मतलब 0x हो जाएगा ये, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया √5 बराबर 0। तो x² माइनस √5 बराबर 0 होगा। यही मेरा बहुपद हो गया, क्योंकि देखिए x² तो रहेगा, माइनस में 0 गुना करें x से, 0x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस तो रहेगा 0, और इसका √5 है तो +5, और इसका देखिए इसका तो खत्म हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा, तो x² तो है, लेकिन ये जो 0 को गुना करेंगे x से 0 हो जाएगा, और इसका साथ साथ इसका चिन्ह भी चला जाएगा,
तो ये बचेगा, तो ये इसका चिन्ह है प्लस, तो प्लस रूट 5, यही मेरा बहुपद हो गया। हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा में अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1। बहुपद निकालना है। बहुपद का फॉर्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया, 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, यही मेरा बहुपद हुआ। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग कन्फ्यूज में होगा, 0 कह दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं आप इसको डायरेक्ट, ये भी बहुपद है। 0 हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पासमा देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है -1/4। अल्फा इंटू बीटा दे दिया 1/4। हम लोग को बहुपद निकालना है, तो बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बराबर 0 देते हैं जो कहीं और बट्टे में आ जाए, बराबर इसलिए पहले पहले से 0 दे देते हैं, क्योंकि कहीं अगर बट्टे में आ जाए तो हमको क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। बाद में इसको हटा भी सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ बट्टे में आ गया, इसलिए 0 का काम आएगा। तो बट्टे में आ गया है, तो बट्टे में आया है तब इसको हम बट्टा तोड़ेंगे, क्योंकि बहुपद कभी भी बट्टा में नहीं होता है। एलसीएम लेके 4 हो जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा एक्स 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 लिखिए, या 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखिए। ये बहुपद मेरा निकल गया। देखिए आप लोग सोचते होंगे जो क्या किए, हम एलसीएम लिए 4 आया, तो 1 से हम भाग दिए 4 में, तो 4 आया, 4 को गुना किए 1 से, 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4 से भाग दिया 4 में 1 आया, 1 को 1 से गुना किए तो 1x होगा। 1x नहीं लिखते, x भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। 4 को 1 से 4 को भाग लगाए तो 1 आया, 1 को 1 से गुना किए 1 हो गया। हम लोग बट्टे को हटाने के लिए क्रॉसिंग मल्टीप्लाई किए तो आ गया मेरा ये, 0 को हटा सकते हैं, बहुपद ये आ गया मेरा। इसके बाद एक और है, सातवां नहीं, छठा है। छठा है जिसमें बहु अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 4, अल्फा इंटू बीटा दे दिया 1। तो बहुपद निकालेंगे, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 4x, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, तो 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। 0 हटा सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लिख के लिख दीजिए, इसका आपका ये बहुपद निकल गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.3 को देखेंगे, बनाएंगे।